अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। फ्रेंड मैं हूं डॉक्टर वकास जी। फ्रेंड कैसे ठीक ठाक है। मैं ना आज आपको ना डिटेल में बताता हूं कि बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग में और दूसरी पॉन्ड फ़िश फार्मिंग में उसमें फ़र्क क्या है। तो भाई मेरी देखें, मेरी बात सुना, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है अगर आप जो पॉन्ड फार्मिंग है ना, पॉन्ड फार्मिंग में जो फ़िश पलती है वो देखें 1600 लीटर में पलती है, यानी कि एक मछली के लिए 1600 लीटर चाहिए। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो बायोफ्लॉक है उसमें जो है वो 30 लीटर में पलती है। अब 1600 लीटर को आपने ज़मीन से सक करना है, ज़मीन से निकालना है, उसकी आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकालें। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आप वो देखें, और इसकी जो 30 लीटर की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो ये है कि आपकी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं, देखें मेरी बात सुने कि अभी जो देखें इंडिया ने लगातार धड़ाधड़ डैम बनाई जा रहा है। ये मंगला डैम है, अब जो डेड लेवल पे आ गया है। इंडिया ने इतने डैम बनाए कि अब उसका जो है ना, अभी वो ऐसी बिल्डिंग नीचे से नमदार हो गई हैं जो कभी वो इतने 50 साल पहले निकली थी। तो आज फिर वो, अगर आप वहाँ मंगला डैम जाने का विजिट हो तो वहाँ देखें पुरानी बिल्डिंग, पुराने ऐसे खंडरात निकल आए हैं, क्योंकि पानी का लेवल बहुत नीचे हो गया। अभी जो मैं जो आगे देख रहा हूँ ना, आगे 10 साल का जो फ्यूचर देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में सी फिशिंग और ये रिवर फिशिंग जो है ये ख़त्म हो जानी है। पानी का लेवल पहले ख़त्म होता जा रहा है, पानी बिल्कुल जो है ना बहुत ही, जिस तरह शॉर्टेज हो रही है, डैम तमीर नहीं हो रहे, पानी बिल्कुल जो है ना आगे 10 साल तक ख़त्म हो जाना है। तो रिवर फिशिंग और सी फिशिंग के जो है ना वो भी ख़त्म हो जानी है। तो एक ही सोर्स है जो है ना, वो है बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक में क्योंकि 30 लीटर है, वो इजीली जो है ना आप ज़मीन से सक करके, उसको एक फ़िश के लिए 30 लीटर चाहिए, और वो जो है ना एक टैंक का पानी स्टॉक करके आप उसी 1 एकड़ की मछली इजीली जो है ना वहाँ ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बायोफ्लॉक का जो फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और जो है ना ये वहाँ जो है ना 1 एकड़ के लिए आप पानी, एक तो आपका पानी की कमी हो जानी है, आगे तो ये जो है ना ये तालाब वाला सिस्टम हो ही ख़त्म जाना है। और अभी जो उसकी जो इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उसके बाद फीड डालते हैं वहाँ, फीड देखें, फीड वो डलती है वो सारी नीचे ज़ाया हो जाती है। कुछ गोबर में जो नीचे मतलब वो होगा उसमें मिक्स हो जाती है, वो फिश तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है। और दूसरा, लेकिन बायोफ्लॉक ये है, बायोफ्लॉक में जो फिश आप फीड डालते हैं वो सारी जो है ना वो फिश खा लेती है। ठीक है। और बंदे को पता, कैलकुलेटेड अमाउंट डलती है कि इतनी फीड डालेंगे, बंदे को पता होता है कि इतनी फीड डालूंगा मेरी फिश खाएगी, और बाकी जो फिश उस हिसाब से जो है ना, क्योंकि छोटा टैंक होता है तो आप फिश जो है ना उतनी फीड खाती है, जितनी खाती है उतनी ऑफर करते हैं। ठीक है। और एक तो दूसरा ये हो गया। ठीक है। दूसरा ये है कि वहाँ फीड ज़ाया होती है उसमें, लेकिन यहाँ फीड ज़ाया नहीं होती। और इसके बाद अगर आप ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से चले जाएं, जो बायोफ्लॉक फिश हो जाए ना, ये है ही एक्सपोर्ट क्वालिटी। इसमें देखें, इसमें वायरल लोड, इसमें ना माइक्रोबियल लोड बहुत कम होता है। फिश जब भी एक्सपोर्ट होती है वो माइक्रोबियल लोड की बेस पे एक्सपोर्ट होती है। तो बायोफ्लॉक जो फिश है इसमें माइक्रोबियल लोड देखें, इसमें जो है ना हर हफ्ते बाद तो हमने डिसइंफेक्ट करना होता है, थोड़ा सा पानी है उसको डिसइंफेक्ट करना, हर हफ्ते बाद इसको हमने डिसइंफेक्ट करना होता है। और इसके बाद इस वजह से ना इसमें माइक्रोबियल लोड बहुत बहुत कम है, बहुत ही मिनिमम है। और एक माइक्रोबियल लोड के हिसाब, और इसकी हाइजीनिक को, इस फिश को अगर हम अंदर से काटें ना, बिल्कुल ये वाइट होती है। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी टैंक जो होती है, तालाब की फिश होती है, उसका माइक्रोबियल लोड बहुत ज़्यादा है। वहाँ चिकन वेस्ट डाल रहा है, वहाँ ये जो सारा जो है ना पोल्ट्री फार्म का जो वो होता है वेस्ट वो डाल रहा है सारा, तो वो जो है ना वो वहाँ माइक्रोबियल लोड बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है आपकी सोचा। और उस फिश को अंदर से काटना तो वो ब्लैक होती है, तो आप खुद हिसाब लगाएं। तो वो एक्सपोर्ट क्वालिटी भी जो है ना, ये बायोफ्लॉक सबसे नंबर 1 है। क्योंकि फ्यूचर जो आ रहा है अगले 10 साल, जो पानी की किल्लत हो जानी है, बायोफ्लॉक टैंक और बढ़ जानी है, और क्योंकि वहाँ सब लोगों ने बायोफ्लॉक टैंकों की तरफ मूव हो जाना है। और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से जो मैंने आपको बता दिया है कि इस माइक्रोबियल लोड बहुत कम होता है। ठीक है। और क्योंकि अभी चिकन के हवाले से अगर बात करें कि जो चिकन है उसके इतने नुकसान आ रहे हैं हमारे फीमेल्स में, हमारे बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। छोटा सा बच्चा 2-3 साल का भी होता तो उसका जो है ना वो पीनस इस तरीके से कर रहा होता है। तो ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस है। ठीक है।
हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, सीओडी प्रॉब्लम आ रहे हैं हमारी बच्चियों में, फिर ओवरीज पर जो है ना फैट चढ़ रही है, जंक फूड है, ये सारे चिकन को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। और 10 सालों तक चिकन को जो है ना किसी ने पूछना भी नहीं है। फिश की जो है ना अगले 10 सालों तक एक तो बायोफ्लॉक बहुत ज़्यादा आगे आ जाना है लोगों ने पानी डेफिशिएंसी की वजह से, और उसके बाद इसकी क्वालिटी के हिसाब से लोगों ने इस बायोफ्लॉक मीट को प्रेफर करना है, ठीक है। और चिकन को वैसे जो है ना वो लोगों ने छोड़ देना है, और बायोफ्लॉक जो है ना इस मछली को लोगों ने प्रेफर करना है। तो ये बायोफ्लॉक वाले जो आइस स्टार्ट करते हैं उनकी तो 5 उंगलियां घी में हैं। तो ये जो है ना मैंने आपको जो बताना था वो ये था कि बायोफ्लॉक का जो है ना कितना ज़्यादा बेनिफिट है। बायोफ्लॉक फिश का हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, ठीक है। उसके बाद इसका क्वालिटी देख लें, इसका अमाइनो एसिड प्रोफाइल बहुत अच्छा होता है चिकन से अगर आप कंपेयर करें। मैंने आपको जो है ना ये बताना था, ठीक है, बायोफ्लॉक का। तो ये जो है ना इसमें आपकी फीडिंग कॉस्ट भी कम है, इसमें आप में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम है, ठीक है, लेबर कॉस्ट भी ना होने के बराबर है, ठीक है। और वहाँ जो आपने इतना बड़ा मतलब ये कि और होता है और अपना इतना बड़ा तालाब होता है लेकिन मछली वही उतनी होती है, तो उसका जो है ना सारे हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका बहुत नुकसान है। इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट बहुत ज़्यादा खर्च होती है, पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, फीड बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है। तो वह उसके हिसाब से जो बायोफ्लॉक है ना ये सारे इसके बेनिफिट हैं। तो जो नए लोग हैं ना उन लोगों को जो है ना वो चाह रहे थे कि सर हमें ना कंप्लीट बताएं कि किस तरीके से बायोफ्लॉक बेस्ट है। तो मैंने कोशिश की थी बताने की, मज़ीद अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो मुझे